Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उसके पास एक लीगल प्रोटेक्शन टीम है, दुनिया भर की चीज़ें उनके हैं, वो बिल्कुल ही नियम कानून से बंधा हुआ नहीं है। तो और अकेले आप हो जो ये कर रहे हो, तो आप देखें 70,000 का फोर्स अगर कमांड करते हैं तो ये देर सवेर आगे पीछे ये चलता रहेगा। हमारे पास चुनौती है कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि क्रिमिनल्स ने सीज फायर नहीं किया जी। तो जो भी पुलिस में है तो उनको ये सोचना चाहिए कि या तो ये बीड़ा ना उठाए, ये संकल्प ना ले, और एक बार ले लिया तो इधर वीक प्ले ना करो। पुलिस में और भी बहुत सारे काम है, बोले जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते, लोगों का माटी वीरान ना करो। जो हरियाणा में पिछले दिनों में इशू रहा भाई पूरन कुमार का, उस इशू को आपके लेवल से मतलब कैसे आप समझते हैं कि क्या मोराल की बात थी, स्पिरिट की बात थी? क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इस सेंटीमेंट में था कि उनकी सुनी नहीं गई, क्योंकि ये भी कहा जाता है, आपने ही कहा कि खाकी की कोई जात नहीं होती, वो भी एंगल उसमें है। तो उस पर अभी तक आपने क्या देखा है, और जांच के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से चीजें कहाँ तक हैं सर? देखो जी, मैं बड़ा दुख इस बात का है कि इस तरह की बात हुई, और मैं उसके बाद भी कई हो गई है, दो तो गए, उसके बाद भी जैसे हमारा एक नहीं एक एएसआई हमारा ट्रैफिक और मारा गया। अच्छा, तो 70,000 का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जी, ऊंच नीच होता रहता है, हम उसे बंधे नहीं रह सकते। हमें बहुत दुख इस बात का है जब कहीं भी अकाल मृत्यु होती है, छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है घर में, माँ बाप होते हैं, बीच में से एक बंदा उठ जाए, किसी रीजन से उठे तो बड़ी अफरा तफरी होती है। तो हमें बड़ा इस बात का दुख है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। और काइंड ऑफ आप देखें 70,000 का फोर्स अगर कमांड करते हैं तो ये देर सवेर आगे पीछे ये चलता रहेगा। हमारे पास चुनौती है कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि क्रिमिनल्स ने सीज फायर नहीं किया जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अपना मातम बना लो फिर लड़ाई शुरू करेंगे, वो तो 24/7 लग रहे हैं इस काम में। तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं जी। ठीक है, हमने जो हमें जैसे रिएक्ट करना था हमने किया। इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो तो क्या क्या करना चाहिए वो सेट करके हमने मौसम में डाल दिया। बट उसके बाद हमारा जो काम है तो उसमें तो एक पॉज का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जी, वो तो चलेगा, तो लड़ रहे हैं उसमें लग रहे हैं जी। आपने मोराल को भी उसके साथ लिंक किया था कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा जीतने की, लड़ने की बात करता है, रादर देन कि वो इस तरीके से खुद को सुसाइड करे या डिप्रेस हो जाए या इस सेंटिमेंट में जाए। अब देखिए होता क्या है ना कि वेलफेयर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फोर्स का, और हम किसी बात से इनकार नहीं करते। डिप्रेशन लोगों को होता है, और काइंड ऑफ की लोगों को भय लगता है, कई लोग मजबूत नहीं है जो कि दूसरों की लड़ाई लड़ सकें। तो पुलिस में आने से पहले और यहाँ रहने के बाद ये सोच लें कि ये नौकरी अलग किस्म की है, 9 to 5 नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है सीधे सीधे है कि आप दूसरों के बिहाफ पर लड़ रहे हो, इट इज स्टेट वर्सेस द क्रिमिनल। और जिससे लड़ रहे हो ना जी, वो किसी लेवल तक जाता है, उसके पास हथियार है, उसके पास एक लीगल प्रोटेक्शन टीम है, दुनिया भर की चीजें उनके हैं, वो बिल्कुल ही नियम कानून से बंधा हुआ नहीं है। तो और अकेले आप हो जो ये कर रहे हो, सरकार के पास और कोई तंत्र नहीं है। तो जब लोगों की इतनी जरूरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो क्या अपनी चिंता का हमारे पास स्कोप है क्या? तो जो भी पुलिस में है तो उनको ये सोचना चाहिए कि या तो ये बीड़ा ना उठाए, ये संकल्प ना लें, और एक बार ले लिया तो इधर वीक प्ले ना करें। पुलिस में और भी बहुत सारे काम है, बोले जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते या पुलिस में नहीं रहना चाहते, मिनट में घर भेजेंगे। पर ये कि यहाँ रह के कि जी मुझे तो बड़ा ये हो रहा है, मुझे तो बड़ा वो हो रहा है, मतलब माफ करो जी, कुछ और करो आप। इधर मैंने जो हरियाणवी बोलते हैं ना कि लोगों का माटी वीरान ना करो। तो सर अगर किसी के साथ, अगर किसी को खदशा हो कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे साथ ऐसा हुआ स्पेसिफिकली इस केस में जैसे था, और ऐसा सीनियर ऑफिसर हो, तो कहाँ एड्रेस आपको लगता है किया जाना चाहिए? क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, साइकोलॉजिकल अंदर असर करता है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बाहरी तौर पर असर करता है। जी, हमारी डिजिटल टीम ने मुझे बताया कि 15 दिन पर इस पर बहस चली। आप में से कभी हमसे पूछा, हमने यही जवाब दिया कि हमारी एक ही जाति है जी, खाकी की, हमें नहीं पता कौन किस जाति का है। हमारे साथ पुलिस हमेशा रहती है, हमें पता ही नहीं किस जाति का है जी, हम पूछ ही नहीं सकते जी। हमारे फोर्स में दुनिया भर के लोग हैं, हम क्या जाति पे इसको चलाएंगे? तो वो कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं जी, हमें पता ही नहीं है। तो हमने ये बात कही, तो आप देखें 9 करोड़ लोगों ने देखा इसको, जो व्यूज बोलते हैं,
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंगेज हुए 7 करोड़, हमारे क्राइम तक नहीं जा रहे। हाँ 7 करोड़, और 99% ने कहा कि जी आप बिल्कुल सही हो। और जो सेंट्रल मैसेज ये था कि खाकी की और कोई जाति नहीं है जी, मैंने खाकी की जाति, पुलिस की जाति जो है खाकी है। संदीप लाथर के केस में ये भी कहा गया कि उनके लिए फंड जुटाए गए या उनके परिवार के लिए मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आगे आया, तो उसको कुछ लोगों ने या कुछ क्रिटिसिज्म वालों ने फेवरिज्म के साथ भी जोड़ा कि क्या ये सिर्फ संदीप लाथर के लिए ही है। तो वो मोराल वाली बात या एक जो इस तरीके का रवैया था, तो क्या वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कैसा मैसेज है? ये एंगल में पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बंदा हमारा कैजुअलिटी हो गई हमारी, तो हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? कोई हो तो मान लिया जाए कि होता क्या है कि हमारे पास HDFC बैंक से हमारा करार है, अगर कोई हो जाए इस तरह की कैजुअलिटी तो 1 करोड़ रुपए उसको इंश्योरेंस इंश्योर्ड है, सुसाइड के लिए नहीं है। तो ये जो परिवार था उस सुविधा से वंचित था, क्यों? जो मरने का तरीका था वो इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो पहले रोहतक से बात चली कि सारे मुलाजिम जो हैं अपने 1 दिन की तनख्वाह देंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो भी वॉलंटरली देना चाहते हैं वो सहयोग करें इसका। तो एक परिवार जो विपत्ति में है, किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, तो उसको सपोर्ट करना, उनके बच्चों को आप देखेंगे वो सबके लिए ओपन है, मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, उनका क्या दोष है? तो अगर उनको हम स्वेच्छा से उनकी मदद करना चाहते हैं, क्यों? हमारा खाकी भाई है वो, तो इसमें फेवरेट, हाँ सबके लिए। पहले भी ऐसा होता रहा है, हमेशा से होता है। उत्तराखंड में बाढ़ आई, वहां हमने 1 दिन का सैलरी दिया है। तो जो भी एंटिटी हमें दिखता है विपत्ति में है और हम सहयोग कर सकते हैं, हम करते हैं। सर, गनमैन जो सुशील है, क्योंकि ये केस अभी तक जहां पहुंचा है उनको अम्बाला जेल शिफ्ट किया गया, ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो ये चीजें फैक्टर्स हैं सर, या ये सिर्फ आपको लगता है कि रूमर्स हैं? प्रेजेंट डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रही है जी, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा तो वहाँ जमा कराने का था, हमने जमा करवा दिया। जो सर SIT जांच कर रही है संदीप लाथर के केस में, वो एलिगेशंस उनके खिलाफ है जो एक IAS हैं अमनीत कौर, तो उसको कैसे ट्रैक किया जा रहा है सर? क्योंकि कई चीज़ों के लिए होम डिपार्टमेंट हो या हरियाणा सरकार, उनसे परमिशन भी चाहिए होती है। एक IAS उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए, आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये चार्जेस है, FIR भी हुई। आप देखें जी, आपको पुलिस की वर्किंग ना हमारे साथ सीखनी चाहिए, है ना? अगर होता तो सवाल नहीं उठता है। मुकदमे की तफ्सीस में IO सोवरेन है, कोई इसको नहीं कह सकता इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। क्यों? उसकी केस डायरी कोर्ट में जाती है, हमारे यहाँ नहीं आती, कोर्ट में जाती केस डायरी सुपरवाइजरी अफसर के यहाँ। तो वो ठीक से काम करता रहे, उसको देखने वाले कई लोग हैं, वो फैक्ट्स को नहीं छिपा सकता। लोगों को लगता है कि इसको अंदर, इसको बाहर कर दे वो। तो मुझे कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है कि SIT अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो ठीक से कर रही है अंडर माई वॉच। जब तक मैं बैठा किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई इनजस्टिस नहीं। सर, आपके अभी तक जब से आपने चार्ज संभाला है, कई विजिबल चेंजेस हैं, कई पॉजिटिव अप्रोच हैं, मॉडर्न भी है, जेन ज़ी की आप बात करते हो, कई चीज़ें एडवांस हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि आप जैसे 31 दिसंबर तक आपका टेन्योर है, उसके बाद रिटायरमेंट है, तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगी? क्योंकि ये भी चिंता है ना, अगर जिन जो आपकी वर्किंग स्टाइल देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे कौन कंटिन्यू करेगा? देखिए ऐसा है, आई एम मैन ऑफ द मोमेंट। पुलिस किसी की मलकियत नहीं है जी, ये तो क्लाउड लीडरशिप है। कि आप देखें कि मैं जो कुछ हूँ, मैं थोड़ी हूँ, हमारे सीनियर्स और मेंटर्स ने जो हमें भरा है वो बोल रहा है, मैं भी भर रहा हूँ, मेरे पास यही भाषा बोलेगा वो। तो हमारी लीडरशिप एक भाषा है, आदमी के बदलने से भाषा नहीं बदलेगी वो, आप ये समझ लो। तो हम जो है मैन ऑफ द मोमेंट है, अभी हमारे पास ये इसका ब्रीफ है, आगे किसी और के पास जाएगा, जब भी जाना होगा हम उसकी चिंता नहीं करते। हमारे पास आप देखो ना जी, कितने समय है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट, कितने सेकंड है। अगर आप जो करना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है, हमने शुरू किया ये काम, और इनिशिएटिव्स आप कह रहे हैं लास्ट लगातार कोशिश हो रही है। हमारे से पहले वाले, उनसे पहले वाले, उन सब ने अपना पूरा जोर लगाया। इसलिए हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ का हिस्सा हर किसी को चाहिए, हर कोई यहाँ रहना चाहता है। हरियाणा कार्डर को लेकर मारामारी होती है, तो ये ड्रीम स्टेट है। तो हमारे प्रेडेसेसर ने, हमारे सीनियर्स ने जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इशूज में जोर लगाया, हम उन्हीं की तरह जोर लगा रहे हैं। हमारे बाद वाले
इसी तरह जोर लगाएंगे, हमें इस बात में कोई शंका नहीं है। कुछ ऑफिसर्स के पास ऑप्शन होती है कि बड़े लेवल पर लोगों की मदद की जाए, चुनाव में उतरा जाए, पॉलिटिकल पार्टी में जाया जाए, वैसा कोई ऐसा है, 35 साल इसमें हूँ और ये कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि जो करना चाहते थे कर पाए, अगर हमारे इंटेंशंस ठीक है और एक्शंस ठीक है। आगे किसने देखा है क्या होगा, आगे की चिंता करते ना क्या होगा। आज ही नहीं है, मतलब अभी आप मतलब ही नहीं जी, मैं तो शाम की नहीं सोच रहा आज क्या होगा। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इतना ही है। आगे के आगे देखेंगे नहीं जी, आगे सोचेगा कौन। आपको लगता है कि आप भविष्य का प्लान कर सकते हो? एक सोच बंदा रखता है कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है, अगर लोगों की मदद करनी है ओपन लेवल पे। ऐसा कोई मैंने लोगों को आप मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आखिर लोग पड़ोस क्यों बनाता है, समाज क्यों बनाता है, देश क्यों बनता है कि एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई विशेष कोई खास में ऐसा मेरे को इस तरह से मत देखो जी। हम तो प्रोफेशनल आदमी हैं जो कि विधि अनुसार ह्यूमन रिलेशन में जो वायलेंस और ठगी है उसको डील करते हैं। अभी हम कर रहे हैं, कोई और बात सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। सर, आपके रूट्स जैसे बिहार से हैं और आज चुनाव है, आज वोटिंग भी हो रही है, तो एक डीजीपी या पुलिस ऑफिसर के तौर पर नहीं, लेकिन एक जहां से रूट्स हैं, एक बिहार के निवासी के तौर पे कैसी सरकार आप देखते हैं? मतलब क्या आपके जहन में क्या आता है जब चुनाव की बात आती है, खासकर बिहार से जुड़े हुए? नो कमेंट्स। तो डिप्लोमेटिक आंसर है जी नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, हमारा एक रोल है, उस रोल में हम हैं, वहाँ हमारा कोई टिप्पणी नहीं बनता। एक आखिरी सवाल सर, लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों के लिए क्या मैसेज है और कितना आपको लगता है कि हैंडल हो चुका है, कितना हो जाएगा, लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर जो है ना जी, पुलिस पर्सपेक्टिव देखें हैं तो कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कानून आप इस तरह से लगाएं कि व्यवस्था बनी रहे। कानून हजार है, आंख मूंद के कंटेक्स्ट के बाहर उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो लोगों को सुविधा से ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। अब हेलमेट का ही देखें कि सबको हेलमेट पहनना चाहिए, भारी चालान भी है, लेकिन यही काम करने बैठ जाएं तो लोगों को लगेगा अब जाए कहाँ, करें क्या। क्योंकि हमारा तो फोकस इस पर होना चाहिए कि हेलमेट का जो बनाए इस तरह का लोग उसको खोले ही ना, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को जोड़ दें, ना कि इन्फोर्समेंट के ऊपर। क्योंकि कानून बन गए हैं और उसको हम इस तरह, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे हाथ में, तो इस तरह से अप्लाई करें कि लोगों को ना लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, आगे भी करना है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी आंकड़े आपको नहीं दिखाऊंगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। एक आदमी को भी तकलीफ है, हम उसको पूरा सुनेंगे, कैसी भी बात हो। अब क्या कर सकते हैं उस पर जोर देंगे। आपको हम बहस आपसे नहीं करेंगे, जो आप इसके बारे में बोलेंगे हम अपने सर्विस के फीडबैक के तौर पर देखेंगे और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उस पर जोर हमारा रहेगा। और अभी भी जोर उसी के ऊपर है। एक आखिरी सवाल सर, जो मैं स्टबल बर्निंग को के लिए भी पोल्यूशन बड़ी चिंता है और पुलिस को इन्फोर्स किया जाता है कि कम मामले हों और थोड़ा सा लोगों को समझाए भी, एक्शन भी ले। कितना का आपको लगता है कि कंट्रोल हुआ है या कैसे काम किया जा रहा है इस पर? देखो, हरियाणा के लोग ना बड़े कंप्लायंट हैं, ये मानते हैं बातों को, तो मुझे लगता है कि 100% नहीं भी हुआ है, बट कहा गया तो लोगों ने सुनी है। और इसका सोल्यूशन भी उधर से ही आएगा कि ये जो पराली है इसको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। बर्निंग का अल्टरनेटिव हम लेके आते कि नहीं आते हैं। हर चीज का समाधान इन्फोर्समेंट नहीं है जी, कल्चरल इशूज हैं, सालों साल से यही करते आ रहे हैं। तो ठीक है, वातावरण खराब हो रहा है, बहुत चिंता इसकी है और हर स्तर पर चिंता सबको है, बट इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। हम इन्फोर्समेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये मॉडल लेके आए जहाँ के किसानों को जलाने के बजाय कुछ और करने में ज्यादा फायदा हो, तो वही काम वो करेंगे। ड्रग्स नेक्सस पर भी काम कर रहे हैं सर? क्योंकि बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो ये नहीं कि जो फैशन फैट सा बनता जा रहा है कि आप ये देखें कि कितनी सी महंगी कार हो, आप एक मुट्ठी चीनी इंजन में डाल दें, वो कार गई, चलने लायक नहीं रही। उसे कितना भी ब्राइट हो, कितना भी रिसोर्सफुल लड़का हो या कोई भी हो, ड्रग्स में गया तो गया। ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या है जी, कैंसर के इलाज के बारे में अस्पताल का पता है लोगों को, इसका पता ही नहीं। तो इतनी अफरा तफरी हो जाती है अगर एक परिवार में कोई एडिक्ट हो जाता है तो पूछिए मत। तो हम तो इन्फोर्समेंट में लगी रहे। हम तो देखें कि इसी साल जो है 1200 लोग बाहर से पकड़ के लाए, दूसरे स्टेट के जो सप्लायर हैं। 350 कमर्शियल क्वांटिटी के हैं जिनकी 2 साल पहले बेल नहीं होनी। तो देख लें 700 साल की सजा जो है
दे चुके हैं उसको ऑलरेडी हम। अभी पता भी नहीं कि ड्रग है कि नहीं है, एफएसएल की रिपोर्ट भी नहीं आई हुई है। हमने 58 से ऊपर लोगों को जिस पर शंका थी कि ये बेच रहा है उसको जेल भेजा हुआ है। तो इन्फोर्समेंट हम बहुत अगले लेवल की कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम बैठी है सिरसा में, जो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, सरपंच से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, लेडीज से कि इसको क्या कैसे समाधान निकालें, क्या दिक्कत है, हम लग रहे हैं उसमें। बट एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जैसे आप वेजिटेरियन होते हो, क्या करते हो कि बच्चा वेजिटेरियन ही रहता है चाहे वो कहीं जाए। वहां तो आप ये नहीं कहते कि भाई मीट शॉप बंद कर दो, मुर्गी वालों को जेल दे दो, सोचे तुम्हारे बच्चों को नॉनवेज ना खिला दे। तो वही संकल्प, वही विधा, वही तरीका आपको इसमें भी लाना पड़ेगा। अपने बच्चों को कहें कि गैंग में नहीं पढ़ना, ड्रग्स में नहीं पढ़ना, अंधा कुआं है, बाहर आना बहुत मुश्किल है। रोज कहें उनके दिमाग में बैठा रहेगा, कहीं जाएंगे इससे परहेज करेंगे। कोडिंग बिहेवियर का आप ही तो करते हो जी। तो सारे पेरेंट्स से मतलब मुझे अपील है कि इसको अनप्लीजेंट बोल के ना छोड़ें, कि बोलें। जितने भी जिम्मेवार माँ बाप है अपने बच्चों को बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, रोज बोलते रहते हैं। एक सचिन तेंदुलकर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसे पूछा कि भाई आपके माता पिता का क्रिकेटर बनने में क्या रोल है। मतलब वो तो टीचर थे जी, उनका क्रिकेट में तो कुछ नहीं था। लेकिन जो ठीक बात है, बिना पेशेंस को बार बार बोलना। तो हम सारे पेरेंट्स से कहेंगे कि बिना पेशेंस को सवेरे सवेरे रोज उनको कहेंगे बेटा ये नहीं करना, ये हमारे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है, ये हमारे जो सपने हैं उसको तोड़ता है, परिवार का नाम खराब करता है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब करेगा। तो हमें गैंग्स और ड्रग्स से हर हाल में दूर रहना है। जिस चीज़ में हम गुड हैं उसमें बेस्ट बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, वैल्यू क्रिएटर बनना। और मैं आपको बताऊं, पीपल स्किल, दूसरों के साथ काम करने आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ जी, हमारा इतने साल का जो देखा सुना है, इंडिया में जो थोड़ा भी मेहनत करता है ना जी, बल्ले बल्ले है। आप बेरोजगारी की बात करते हो, मैं ये कहता हूँ हम नहीं करते सर, नहीं, जो भी करता है, आप एक कुक ढूंढो, नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, माली नहीं मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी है जी। बोले ये लैक ऑफ स्किल है, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको एड्रेस करिए। सर आखिरी सवाल, जो साइबर ठगी है इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप कई बार लोगों को बोलते भी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाए, लेकिन फिर लोग ठगे जाते हैं। जी, देखिए साइबर जो है ना जी, एक अलग ही दुनिया है। जो आपका ऑफलाइन जिंदगी है, एक दुनिया वो हो गई, एक ऑनलाइन हो गई। एक जो हम आप बैठे हैं, एक जो मोबाइल पर बैठे हैं, मोबाइल वालों से मिल रहे हैं, तो वहाँ भी जो लोग हैं इधर के ही हैं, इधर के ठग बदमाश पर चढ़ आए हैं। और जैसे हाउस ब्रेकिंग होती है, गृह भेदन का अपराध होता था कि घर में घुस गए, सामान उठा ले गए, अब वो अकाउंट में घुस जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत हैकर नहीं है जी, बहुत टेक्निकल आदमी नहीं है। आप देखेंगे मेवात, जामताड़ा, 8वीं पास आदमी, वो भी नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग, आपको बहला के, फुसला के, डरा के किसी तरह आपके अकाउंट में एक्सेस ले लेंगे, वहां आपका खाता खाली कर देंगे। बैंक वाले भी मिले थे, सैकड़ों हमने मैनेजर अंदर दिया जी। तो जब भी आप ऑनलाइन हो ना, तो ये मान के चलो जो सावधानी आप ऑफलाइन बरतते हो, ऑनलाइन बरतो, वो कोई स्वर्ग नहीं है जी। वहां आपसे अच्छा बोलने वाला आदमी जो है आपका मित्र नहीं, उठा गए। तो वहां भी वही सावधानी बरते और भय और लालच से ऊपर उठे। ओपी सिंह जी बातचीत कर रहे थे, एक विस्तृत बातचीत की है और खास तौर पर कई चैलेंजेस के साथ साथ कई चीजें हैं, कई इनिशिएटिव्स हैं जिस पर हरियाणा पुलिस काम कर रही है और जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कई इश्यूज रहे हरियाणा के, उन पर खुलकर बात की है डीजीपी ओपी सिंह ने। कैमरा पर्सन गिरी साथ।